नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा, देश की भाषा में आपकी आवाज। आज हम बात करेंगे दोस्तों सेहत को लेकर के। ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे परिवार, घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। कैंसर, हार्ट या फिर डायबिटीज आदि आदि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार के लोग भी तबाह हो जाते हैं, घर गृहस्थी तक बेचना पड़ता है। इसके बावजूद उसका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कई बार तो ऐसे परेशान लोग या जो मरीज है उसको ठीक कराने के चक्कर में बहुत सारे लोग ठग भी लिए जाते हैं। उनकी दुकान, मकान या और जो संपत्ति है, चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, उसको तक बेचना पड़ता है। इसके बावजूद उनको लाभ नहीं मिलता, बल्कि वो ठगे महसूस किए करते हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम को लेकर के विचार आया कि क्यों ना आपकी सेहत के प्रति, आपके स्वास्थ्य को लेकर के किसी ऐसे डॉक्टर से बात की जाए जो आपको अच्छी सलाह दे और आपका इलाज भी पूरी तरह से हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी का। डॉक्टर बीपी त्यागी देश दुनिया में मशहूर हैं। मेरे साथ ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी इस समय मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनमोर्चा डॉक्टर साहब के माध्यम से ये जानना चाहता है कि जो मूक बधिर होते हैं, खास करके जो बच्चे हैं, जो माँ बाप की एक आशा की किरण होते हैं, उनका भविष्य होता है, इस मामले को लेकर के मशहूर डॉक्टर देश विदेश में सम्मानित हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी। आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ और ये राष्ट्रीय जनमोर्चा के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब आदमी ज़्यादा एज का हो जाता है, तब उसके कान में नहीं सुनाई पड़ता या गले में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उसकी आवाज़ चली जाती है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि एक ये जो प्रक्रिया है, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं या कभी कभी शरीर में ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाते हैं और पूरे परिवार का भविष्य जो है अंधकारमय हो जाता है, तो आप ये हमें बताने का कष्ट करें कि जो लोग इस बीमारी से या ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, उनकी हालत चिंताजनक हो जाती है, ठीक भी नहीं होते हैं, तो उनको कैसे करें, क्या करें, और अचानक जब कोई बीमारी घेर लेती है, खास करके ना सुनाई देना या ना बोल पाना, तो हमें कैसे उसका निवारण करना चाहिए और समस्याएं हैं, लक्षण हैं, जो भी है आप हम चाहते हैं आप अपनी बात बताएं तो लोगों को जिससे लाभ प्राप्त हो। डॉक्टर बीपी त्यागी से आप जानिए। जी, आपने इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया है। आजकल जो मूक बधिर लोग होते हैं उनका एक ख़ास ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे स्टार्ट हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन पीआरपी। हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है और इतनी हीलिंग पावर होती है कि वो अपनी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको अपने आप ठीक कर सकती है। अब जो इंजेक्शन पीआरपी है वो हमारे प्लाज्मा से बनाया जाता है और उसी को हम सुनने वाली नस के पास जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें नर्व में रीजनरेशन होने लगता है। जो रीजनरेशन नर्व में होता है तो हमारी बधिरता ख़त्म होने लगती है। जब बधिरता ख़त्म होने लगती है तो फिर हम बच्चे को स्पीच थेरेपी देते हैं और वो फिर बोलने लगता है। ये हम पिछले 3 साल से अपने सेंटर पे कर रहे हैं और अब तक करीब 300 से ज़्यादा बच्चों को हम ठीक कर चुके हैं। इस पे 8 मेरे पब्लिकेशन भी हैं जो इंडेक्स जर्नल में हैं। मैं ये और बात बताना चाहता हूँ
कि जो हमारी गर्भ कैनाल होती है, हम जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें भी इस तरह की खास सेल्स होती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं। और जो स्टेम सेल का एक हिस्सा होता है मेसेंकाइमल सेल, उससे भी हम 25 बच्चों को ठीक कर चुके हैं। तो मेरा ये मैसेज है माता बहनों को कि जो गर्भ कैनाल होती है उसको फेंकने के बजाय कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको प्रिजर्व करती हैं, और वो बहुत सस्ते रेट में प्रिजर्व करती हैं। वो उसमें ऐसी क्षमता होती है कि 120 बीमारियों को वो ठीक करती है। उन 120 बीमारियों में इस तरह की बीमारियां हैं जैसे आपका डायबिटीज होता है, आपको गुर्दे की बीमारी होती है, आपको बधिरता होती है, आपको कंजेनाइटल कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपको कैंसर होते हैं। तो उन बीमारियों को हम गर्भ कैनाल में जो सेल होती हैं उनसे ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूँ कि उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको फेंकें नहीं और उसको प्रिजर्व करें। जो सेल थेरेपी है ये आने वाला एक अच्छा हमारे मेडिकल साइंस में एक डोमेन है रिसर्च के लिए। जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को नेचुरल हीलिंग करती हैं, और इस पे पूरे संसार में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। और उसके साथ साथ जो अभी नई टेक्निक आई है वो है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। जो कंजेनाइटल जितनी भी बीमारी होती हैं, जो जन्मजात बीमारी होती हैं या जो कैंसर होते हैं, उन सबको जीन थेरेपी से भी हम ठीक कर सकते हैं। तो सिर्फ मेडिसिन और हियरिंग इक्विपमेंट पे हम वो ना करें, भरोसा ना करें। अपने शरीर में ही देखें कि हमारी सेल्स हमें कैसे हील कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो अपने ही शरीर से, किसी भी व्यक्ति के अपने ही शरीर से इतने हील पावर है जिससे वो ठीक हो सकता है, इसको आपने ईजाद कैसे किया, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? ये तो अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और हमारे ख्याल से जो जनता, हमारी जो दर्शक हैं, वो भी, ये जो श्रोतागण हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे कि ये गर्भनाल से कैसे, इस सेल में कैसे, क्या ताकत है, क्या पावर है, और अभी तक तो ये कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। आपके माध्यम से पहली बार ऐसा सुनना ही पड़ रहा। तो ये कैसे सर, कैसे मालूम हुआ, ये कैसे, इसकी ईजाद कैसे हुआ? ये अब से 3-3.5 साल पहले जब मैं अपने लिटरेचर को देख रहा था, तो एक अमेरिकन पेटेंट पेपर मुझे उस पर मिला गूगल पे। मैं उसकी डेप्थ में गया तो उसको मैंने फिर वो देखा कि जितना ये पीआरपी वगैरह है ये सब ऐसा काम कर सकता है। वहाँ पर वो शायद एफडीए ने उसको अलाउ नहीं किया था रिसर्च को। तो हमने, क्योंकि ये ऑटोलॉगस है, उसी बच्चे से हम ले रहे हैं, तो हमने जब यहाँ वो स्टार्ट किया तो फिर उससे हमें रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं और डेप्थ में गया तो हमने देखा कि ये पहले से ही स्टडी यूरोप में हो चुकी है, ये चूहों के ऊपर हो चुकी है, ये रैबिट के ऊपर हो चुकी है, और ये आदमियों के ऊपर भी हो चुकी है। अब से 50 साल पहले जो हम ओपन हार्ट सर्जरी करते थे उसमें हम पीआरपी का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद ये जो आर्थराइटिस होती है जॉइंट में, उसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जो अपने बाल होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, स्किन को अच्छा बनाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जब मैं इसके लिटरेचर में गया तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना कीमती है, और फिर मैंने देखा कि इसको किस टेम्परेचर पे रख के कौन सी सुई से हमें सैंपल लेना है और उसको कैसे हमें ओटी तक पहुंचाना है, किस टेम्परेचर पे उसको रखना है, कैसे लगाना है। तो ये सब मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ये पाया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पे हमें और रिसर्च करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने एक नई चीज़, एक नई तकनीक से इजाद किया। ऐसे तो विदेशों में भी इस तकनीक को, जैसा आपने बताया कि रिसर्च हो रहा था,
लेकिन भारत में आपके माध्यम से ये व्यवस्था या यूँ कह सकते ये तकनीक जो समाज के लिए एक तरीके से उपलब्ध कराई है आपने, वो बहुत बड़ी बात है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, या आप कह सकते हैं कि मजलूम हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है जो आपके माध्यम से कम पैसे में वो ठीक हो सके? जी, ऐसी व्यवस्था है। अब जैसे जो लोग बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं या जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है, या जो हमें आके ये बताते हैं कि वो रियल में बधिर हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो हमारे साथ कुछ एनजीओ जुड़ी हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, और हमारा सेंटर भी उसमें कुछ लोगों को हेल्प करता है। तो जो इस तरह के बच्चे हैं उनका इलाज चलता है और उनको आराम भी मिलता है, क्योंकि ना तो वो हियरिंग एड अफोर्ड कर पाते हैं और ना कोक्लियर इम्प्लांट अफोर्ड कर पाते हैं। हम आपको बता दें दर्शकों कि डॉक्टर बीपी त्यागी के यहाँ मैंने खुद देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मूक बधिर रहे, लेकिन अब उनकी आवाज़ आ गई है, वो बात करते हैं। बहुत खुशी हुई परिवार में उनको, उनके परिजनों को देख करके कि हमारा बच्चा बोलने लगा है। दूसरी बात हम आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर बीपी त्यागी एक एनजीओ भी है जिसके माध्यम से जन सेवा करते हैं, बाकी साहित्य प्रेमी भी हैं। इसके अलावा और भी कई विधाओं के डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं और उसके हर तरह से सहयोग या सहायता प्राप्त करवाते हैं। इसके अलावा भी जो सैनिक भाई हैं हमारे, उनके लिए भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ करते हैं। वो एक जन सेवा के रूप में ही करते हैं और देश विदेश से डॉक्टर साहब कई बार सम्मानित हो चुके हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि हर सम्मान डॉक्टर साहब से कद जो है उससे ऊंचा हो जाता है। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि आप डॉक्टर साहब एक चीज़ ये हमें बताएं कि जो पेशेंट होता है, ख़ास करके ये जो गर्भनाल वाली बात आई, गर्भनाल दर्शकों आपके लिए भी ये आश्चर्यजनक बात हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ फेंक दी जाती थी, जिसको कोई यूज नहीं लोग समझते थे, आज उसी व्यक्ति का इलाज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसी स्थिति में ये भी होता है कि कुछ लोग भ्रमित करते हैं और या फिर दूसरे तरह से आपका पैसा ले लेते हैं और पूरी तरह से इलाज नहीं करा सकते। ऐसे में आप सीधे डॉक्टर बीपी त्यागी से बात कर सकते हैं, या उनका जो ईएनटी हॉस्पिटल है, हर्ष हॉस्पिटल के नाम से है, वो कैसे आप बात करें? कोई फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब आप हो आपके पास तो आप जिससे बता दें, जिससे सीधे आपके अस्पताल से या आपसे संपर्क किया जा सके। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9999673918, और जो लैंडलाइन नंबर है 0120455214। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे हम फिर दोबारा कभी समय डॉक्टर साहब के पास होगा तो निश्चित ही और विषय पे बात करेंगे, और जो पेशेंट हैं या जो मरीज हैं, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे वो दांत के हों, चाहे ईएनटी गला नाक कान इसके हों, या फिर किसी को प्लास्टिक सर्जरी की भी आवश्यकता है, इस पॉइंट पे हम दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद।